बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की मैं आपके लिए जॉब लेकर आए वो हैं डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में। जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की जॉब्स हैं। इसमें अप्लाई का मुकम्मल ज़िक्र मैं आपको इसी वीडियो में समझाऊंगा। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है, ताकि आपको जो है वो आसानी से खुद समझ आ जाए कि आपने अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। और जो भी मेरे फैन चैनल पर फ्रेंड्स नए हैं वो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली जो नई जॉब की वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो चलते हैं जी, जो है वो सबसे पहले जॉब की एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, असिस्टेंट की है वैकेंसी, कंप्यूटर ऑपरेटर की है, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर है, जूनियर क्लर्क की है, पटवारी, ठीक है, और मुर्रर की है, ठीक है। इसमें जो है वो असिस्टेंट की जो कुल असामी है वो एक है, ठीक है, और ओपन मेरिट पर है ये, ठीक है। और इसमें जो है वो आपकी तालीम बीए या बीएससी आपने जो है वो किया हो, और उम्र की आपकी जो है वो 20 से 30 साल तक होनी चाहिए। उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर की जो है वो जॉब्स हैं। टोटल इसमें 2 वैकेंसीज़ हैं। इसमें ख़वातीन की एक सीट है और एक अक़लियती कोटा है, ठीक है। इसमें जो है वो आपने कंप्यूटर साइंस में सेकंड क्लास बैचलर की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। मीन्स के बीसी एस या डीआईटी, ठीक है, इनमें से कोई सी भी अगर आपके पास डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है जी जूनियर स्केल स्टेनोग्राफ़र। इसमें एक असामी है, ओपन मेरिट पर है, ठीक है। इसमें जो है वो आपकी तालीम एफ़ए या एफएससी होनी चाहिए और एज की लिमिट 18 से 30 साल है इसमें। उसके बाद जूनियर क्लर्क है। इसमें जूनियर क्लर्क में जो है टोटल 6 असामियाँ हैं। 4 जो हैं वो ओपन मेरिट की हैं, एक अक़लियती कोटा है और एक ख़वातीन का कोटा है। इसमें तालीम आपकी जो है वो एफ़ए या एफएससी रिक्वायर्ड है, और टाइपिंग की स्पीड जो है वो आपकी 30 वर्ड्स पर मिनट की होनी चाहिए। और इसमें जो उम्र की हद है आपकी वो है 18 से 30 साल। उसके बाद पटवारी की 16 असामियाँ हैं, ठीक है, टोटल, और ओपन मेरिट की हैं 16। इसमें आपकी जो तालीम होनी चाहिए वो एफ़ए या एफएससी की होनी चाहिए, और इसमें जो है वो आपका एज की लिमिट 18 से 35 साल होनी चाहिए। उसके बाद मुर्रर की जो है वो एक असामी है, ठीक है, ओपन मेरिट पर है, और इसमें जो है वो आपकी तालीम मैट्रिक होनी चाहिए, और उम्र की हद इसमें जो है वो 18 से 30 साल है। अच्छा, ये असामियाँ जो हैं वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस हरीपुर के लिए हैं, ठीक है। और इसमें जो है वो ज़िला हरीपुर के जितने भी अफराद हैं, ठीक है, मीन्स के मर्द और ख़वातीन हज़रात, इसमें जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तालीम भी आपको बता दी है कितनी कितनी रिक्वायर्ड है। उसके बाद असामियों की डिटेल भी बता दी है, और उम्र की हद भी बता दी है, तालीम भी। और इसमें अब अप्लाई कैसे करना है मैं आपको वो भी बता देता हूँ, ठीक है। इसमें जो है वो आपने एक तो अप्लाई की मैं आपको लास्ट डेट भी बता देता हूँ, और अप्लाई का तरीका जो है वो ऑनलाइन होगा, ठीक है, www.etea.edu.pk। अभी मैं आपको इस वेबसाइट पे जाके इसका तरीका भी समझा देता हूँ कि आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो है वो आपका जो है वो प्रिंट आउट करने के बाद इसमें जो आपकी फ़ीस है होगी, ठीक है, जो इसमें फ़ीस है वो भी आपकी इसमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। आप उसको चाहे जायज़ कैश के ज़रिए करें या यूपीएल के ज़रिए करते हैं या इजी पैसा के ज़रिए करते हैं, ठीक है जी। इसको चालान फार्म आप कह सकते हैं। अच्छा, अब इसमें जो अप्लाई की लास्ट डेट है वो है 31 मई 2023, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 31 मई 2023 तक आपके पास टाइम है इसमें अप्लाई करने का, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है कि ऑनलाइन दरख्वास्त देते वक्त अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ और दस्तावेज़ात की स्कैन शुदा सॉफ्ट कापीज़ अपने पास रखें, ठीक है। मीन्स के वो आपको से रिक्वायरमेंट होगी उनकी, तो आपने वो अपलोड करनी होगी। मैं आपको अभी वेबसाइट पे लेके चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि आपने ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है इसमें, ठीक है। अभी मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो ETA की, तो वहाँ पे लेके चलता हूँ। तो ये वेबसाइट है जी ETEA.online, ठीक है। इसमें जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि DC हरीपुर इसकी वैकेंसीज आ रही हैं। 31 मई इसकी लास्ट डेट लिखी हुई है। एडवर्टाइजमेंट अगर आपने डाउनलोड करनी है तो एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करके डाउनलोड कर लें, और अप्लाई ऑनलाइन जो है वो राइट साइड पर लास्ट में लिखा हुआ है। तो आपने जब अप्लाई करना है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये आपसे अपना साइन इन मांगेगा, मीन्स अकाउंट आपका मांगेगा। तो अगर तो आपका पहले इस पे अकाउंट बना हुआ है तो ठीक है, आपने जस्ट अपना आईडी कार्ड और पासवर्ड लिखना है और लॉगिन हो जाना है। और अगर नहीं बना हुआ तो आपने पहले क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक करना है और अपनी प्रोफाइल यहाँ पे, ठीक है, मीन्स के 4-5 स्टेप्स हैं इजी, वो आपने फिलअप कर लेने। आपने अपना फुल नेम लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपकी आ जाएगी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। उसके बाद NIC आपने 2 बार लिखना है, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, पासवर्ड आपने 2 बार लिखना है, और उसके बाद आपने जो है वो साइन अप कर देना है, ठीक है।
तो उसके बाद आप जो है वो जो भी आपकी डिज़ायर्ड वैकेंसी है जो आपकी तालीम के हिसाब से मैच करती है या एक्सपीरियंस के हिसाब से मैच करती है, तो आपने उस हिसाब से जो है वो अप्लाई कर लेना है इसमें, ठीक है। तो आई थिंक सो कि इसमें आप जो है वो अप्लाई कर सकेंगे, कोई आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी ईज़िली। और अगर किसी को फिर भी इशू आता है तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको मज़ीद गाइड कर दूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत दोबारा हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।